I said now we were doing electrochemistry. ठीक है, just 1 second इसको इधर भी खोल लो. Now we were doing electrochemistry. उसमें बस क्या था कि higher potential आप electrodes बनाते थे और higher potential electron gain करते थे और lower potential electrons lose करते थे. ठीक है, this is what we discussed. ठीक है, quick revision recap. फिर से बीच में छुट्टियां आ गई थी कि इधर से स्टार्ट कर लेते हैं कि बल्कि नीचे दोबारा से बना लेते हैं. अच्छा, सो क्विक रिकैप. दो इलेक्ट्रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम क्रिएट करते हैं. एनी टू रैंडम इलेक्ट्रोड्स. मैं डेटा बुकलेट, ठीक है, सो लेट्स से दिस इज माय कॉपर इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे देयर इज कॉपर और सोल्यूशन के अंदर देयर इज कॉपर आयंस. कॉपर 2+ आयंस जो है वो सोल्यूशन के अंदर है. तो so that's one of my electrodes. So it's copper 2+ ions in solution, and that's one of my electrodes. इसके लिए let me quickly also open the data booklet. Just give me 1 second. अच्छा, यहाँ पे ठीक है, सिलेबस में डेटा बुकलेट में go to your data booklet, copper and copper 2+ ions. So in the data booklet you'll have your C के अंदर, ठीक है, यहाँ पे C के अंदर वो इलेक्ट्रोड गिवन होगा. ठीक है, if you can see over here, Cu के अंदर ये वाला इलेक्ट्रोड है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. इट्स कॉपर 2+, बल्कि ये वाला नहीं, ऊपर वाला है. कॉपर 2+ in equilibrium with copper 0.34 volts है. तो that's one of my electrodes. That's one of my electrodes over here. इसमें क्या हो रहा है कि copper 2+ would be gaining electrons to form. Let's assume कि copper 2+ likes to gain electrons. तो वो सारे electrons कहाँ से gain करेगा? वो सारे electrons इस electrode से gain करेगा और electrode जो होगा उसके ऊपर positive charge build up हो जाएगा. ठीक है, तो copper 2+ would start gaining electrons to form copper. जो copper ion solution के अंदर है. ठीक है, they're going to gain electrons and they're going to form copper. लेकिन वो indefinitely नहीं चल सकता. एक पॉइंट आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स इतने गेन कर लेगा और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि the reverse would happen, that copper would start to lose electrons as well. और तब वो इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी डिस्कस. हमने हर टाइप का इलेक्ट्रोड बनाना सीखा था. इसका जो पोटेंशियल है ना, दैट्स गिवन एज 0.34 volts, जो कि रिलेटिवली पॉजिटिव है. तो कंपेयर टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट्स 0.34 volts. हायर पोटेंशियल का मतलब है कि द सब्सटेंस हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच इज व्हाई उधर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो कॉपर 2+ खुद गेन कर गए. तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज हायर पोटेंशियल. अच्छा, आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद एनी अदर रैंडम इलेक्ट्रोड. सो लेट्स pick another random electrode from this table. ये मैं कोबाल्ट वाला ना हाईलाइट कर रहा हूँ. ठीक है, कोबाल्ट आयंस इट्स अच्छा, this one is cobalt 3+ in equilibrium with cobalt 2+, और इसका पोटेंशियल जो है 1.82 volts है. इसका इलेक्ट्रोड किस तरह कंस्ट्रक्ट करोगे? बोथ ऑफ देम आर आयंस. ठीक है, ये भी आयंस है और ये भी आयंस है. उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है. तो ये वो
सेकेंड या थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड था जो हमने डिस्कस किया था, कि जिसके अंदर व्हाट हैपेंस इज कि आप एक बीकर लेते हो और उस बीकर के अंदर देयर आर cobalt 3 plus ions that might be gaining electrons to form cobalt 2 plus, or the opposite. They might be losing electrons to form cobalt 3 plus. तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है. cobalt 3 plus might be gaining electrons to form cobalt 2 plus, or vice versa, the opposite. तो आप solution के अंदर ना you'll add cobalt 3 plus ions, solution के अंदर you'll add cobalt 2 plus ions, और फिर आप देखोगे कि इनकी tendency क्या है कि whether cobalt 3 plus likes to gain electrons. Let's assume कि cobalt 3 plus likes to gain electrons. इसकी voltage बहुत positive है, that means it likes to gain electrons. तो वो gain करेगा कहाँ से? बीच में ना फिर आपको extra platinum का electrode बीच में add करना पड़ेगा. So there's going to be a platinum electrode that would be added, जिसके ऊपर वो potential build होगा. तो बाकी काम ये कि आप इसको connect कर दो. अच्छा, voltmeter attach करके with a wire you connect it with a voltmeter यहाँ पे है. ठीक है, that's your voltmeter. Now what's happening is कि दोनों साइडों पे ना दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर there's a potential that has been built up. ठीक है, इधर जो डेटा बुकलेट कह रही थी कि 1.82 वोल्ट्स पोटेंशियल बिल्डअप हुआ हुआ है, इधर डेटा बुकलेट कह रही थी कि 0.34 वोल्ट्स पोटेंशियल बिल्डअप हुआ हुआ है. ठीक है, इस वाले के साथ तो आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं और साइड पे ना मैं जस्ट टू रिकॉल के हमने पहले क्या किया था, हायर पोटेंशियल लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. वाइस वर्सा ये हमारे मेन रूल थे कि लोअर ई नॉट द सब्सटेंस लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये दो मेन हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे लास्ट टाइम. ये हमने किए भी थे, सेल्स बनाए भी थे. इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, कोई मुझे बता दे कि व्हाट इज दैट. जब मैं दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करता हूं तो देयर इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी. Salt bridge, sir. The ठीक है, salt bridge. तो ठीक है, you'll add the salt bridge. तो salt bridge ऐड करना मस्ट है. ठीक है, without which the voltage would not appear. अब वो करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेस्ड ऑन द रूल्स, हायर पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन्स पहले फ्लो किसकी तरफ करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दे आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, दे हैव स्टार्टेड फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे. दिस इज योर हायर पोटेंशियल. इसको फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे एंड इट वुड स्टार्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये फॉरवर्ड में जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है, हायर ई नॉट है, 1.82 वोल्ट्स है, तो इट वुड स्टार्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. और वाइस वर्सा लोअर ई नॉट, ये इलेक्ट्रॉन्स उधर भेजी जा रहा है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल हैज अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करना स्टार्ट कर देगा. अच्छा, सो दिस वुड स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. इस वोल्ट मीटर के ऊपर वैल्यू क्या आएगी? दैट वुड बी योर ई नॉट सेल. ठीक है, इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी दिस वुड बी योर ई नॉट सेल. वो कैसा निकालते थे? हायर पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस. ठीक है, सो हायर 1.82 वोल्ट्स माइनस 0.34 वोल्ट्स. ये कितना बनता है? 1.48 वोल्ट्स. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. 1. हाँ ठीक है, 1. ठीक है, मे बी 1.48 वोल्ट्स बनता है. तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ई नॉट सेल. और पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट ये करता था कि रिएक्शन कितना तेज होगा, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, ई नॉट सेल होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा. तो 1.48 वोल्ट्स इज इट्स प्रीटी हाई. ठीक है, सो इट्स 0.3 वोल्ट्स बेसिकली ना. 0.3 वोल्ट से ऊपर निकल जाए ना तो उसका मतलब है रिएक्शन होने के चांसेस इंक्रीज करते रहते हैं.
और जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतने ज्यादा होते रहते हैं. अच्छा, so this is 1.48 volts, which is fairly high potential difference. इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी से फ्लो करेंगे. फिर आप क्या करते थे कि आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते थे कि आपको पता लग गया कि राइट साइड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है. आप फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखते थे. वो किस्सा लिखते थे कि दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड अप कर देते थे. ये फॉरवर्ड में जा रहा है तो इसको उसी तरह लिखो आप कि यू हैव कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट 3 प्लस, which is gaining how many electrons? It's gaining 1 electrons to form cobalt 2 plus. तो ये राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड है. और फिर साथ ही ना वो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड भी लिख लो, वो बैकवर्ड में जा रहा है तो उसको सीधा करके लिखो. कॉपर जो है दैट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 प्लस plus 2 electrons. Before adding the equations, the number of electrons gained and lost, they must be equal. तो इन दोनों को आपने इक्वल कर देना है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट they going to become equal. And then add up the reactants and add up the products. Reactants क्या है, 2 cobalt 3 plus plus Cu. और product क्या है, it's 2 cobalt 2 plus plus copper 2 plus. So this over here is your overall reaction. That's your overall reaction that's taking place. तो और इसकी voltage कितनी है? It's E naught cell is 1.48 volts. ठीक है. And just remember this is that what we have already done. ठीक है. We did this many times before. ये तो सारा वो clear है ना? Mubara, is this clear? मोहम्मद clear है? ठीक है. बाकी सारे खदीजा clear है? कोई question तो नहीं है ना इस पे? सर ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है जो आपने येलो सुना है? सॉल्ट ब्रिज, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा. ठीक है. वो फिर से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन सॉल्ट ब्रिज का ना मैं पर्पस बता देता हूँ. ठीक है. मैं एक्चुअली किसी और सेल के ऊपर ना इसका पर्पस बताता हूँ. एक सेकेंड. कोई रीजनेबल, हाँ ठीक है, चलो ये वाला सेल. ठीक है. ये हमने सेल किया था. अच्छा, इसके अंदर देखो कि इस सेल के अंदर मैं बस सॉल्ट ब्रिज का पर्पस बता रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, इस सेल को देखो तो यहाँ पे ना कॉपर है और कॉपर 2 प्लस है. ठीक है. वही और पोटेंशियल 0.34 वोल्ट्स है. दूसरी साइड पे ब्रोमीन और Br-1 है. ठीक है. उसका जो पोटेंशियल है ना 1.07 वोल्ट्स है. तो ये हायर पोटेंशियल है. ठीक है. उसको लिख देते हैं. तो ये हायर पोटेंशियल है. हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे फ्लो करेंगे इसकी तरफ, हायर पोटेंशियल की तरफ. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है. और जो लोअर पोटेंशियल है वो फिर इलेक्ट्रॉन, वो उसको दिए जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, इसलिए वो लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता रहता है. तो ये लूज कर रहा है. ठीक है. हारून, ये क्लियर है ना यहाँ तक? जी सर. ठीक है. अच्छा, मसला ये कि जब दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करते हो ना, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है. पहले तो वो इक्विलिब्रियम पे था ना, अकेला पड़ा हुआ था, इक्विलिब्रियम पे था. लेकिन जब उसे किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करो तो या तो वो गेन करेगा या वो लूज करेगा. जिस तरह इस केस में ये बैकवर्ड चला गया. अब ये सोचो कि अगर ये बैकवर्ड चला गया तो बीकर में क्या हो रहा है. बीकर के अंदर ना एकदम से अगर ये बैकवर्ड चला गया तो कॉपर 2 प्लस आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होती जा रही है. ठीक है. हारून, ये क्लियर है? कॉपर 2 प्लस आयंस की क्वांटिटी सोल्यूशन में अब ज्यादा होती जा रही है. जी सर. तो मुझे तो सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन जो दूसरी साइड पे जाना चाह रहा है, ठीक है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरी वो साइड नेगेटिव हो, नहीं, वो वापस बैलेंस हो जाएगा. वो वापस वापस अट्रैक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि सोल्यूशन इतना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा. तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि सॉल्ट ब्रिज एक वो डिफ्यूजन चैनल टाइप होता है, एक सोल्यूशन टाइप होता है या एक जेल टाइप होता है. ये कॉपर आयंस है उसके अंदर डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे. समझ आइए बात?
तो आपका सोल्यूशन जो सोल्यूशन है ना वो फिर इतना कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक दे, ठीक है। और दूसरी साइड पे उल्टा हो रहा है, दूसरी साइड पे वो Br-1 आयंस बन रहे हैं ना, तो वो सोचो कि Br-1 आयंस ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो नेगेटिव चार्ज सोल्यूशन में ज्यादा होता जा रहा है, तो उधर से इलेक्ट्रॉन इसने गेन करना था, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है तो वो तो इलेक्ट्रॉन उल्टा रिपेल होगा। तो ये बेसिकली पर्पस है इसका सॉल्ट ब्रिज का, कि वो एक तरह से ना सर्किट कंप्लीट करता है, वो चार्जेस को ना अनबैलेंस नहीं होने देता कि वो करंट ही रुक जाए। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज जो है ना इट्स नेसेसरी फॉर द सर्किट टू बी कंप्लीटेड, वरना वो चार्जेस अनबैलेंस्ड हो जाते हैं और फिर वो करंट फ्लो नहीं करता। अच्छा क्या, कमिंग बैक, जो अगली चीज हमने की थी वो ये की थी कि हमने रिएक्शंस प्रिडिक्ट करने थे बगैर इलेक्ट्रोड ड्रॉ किए। ये तो हमने, ये वाला जो काम हमने किया है, ये तो हमने 2 इलेक्ट्रोड बनाए, पूरा डायग्राम बनाया, फिर जाके देखा कि हायर पोटेंशियल गेन कर रहा है, लोअर पोटेंशियल लूज कर रहा है, और फिर हमने बैठ के मेहनत करके वी फिगर्ड आउट कि व्हाट वुड बी द ओवरऑल रिएक्शन। तो a lot of times you're going to get questions के जिसके अंदर they won't ask you to draw the salt bridge or to draw the diagram, ठीक है। So how would you solve that? तो अब डायरेक्ट मेथड की इक्वेशन ही फिगर आउट करनी है ना, कि you want to figure out कि redox reaction क्या होगा। तो there's a direct method and that is कि तो वो उसके steps रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें क्या करते थे। So for example, somebody is asking you to write a reaction कि copper और FeCl3 का reaction क्या होगा, ठीक है, what's going to happen in this reaction, ये हमने फिगर आउट करना है। अब इसके अंदर they haven't asked you to draw the salt bridge, to draw the diagram, to draw anything, बस आपसे पूछा है कि who's going to gain electrons, who's going to lose electrons, and what would be the products in this case। तो इसके स्टेप्स क्या थे, डायरेक्ट सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 वाज कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स। अच्छा, विद दैट व्हाट दैट मींस इज कि आपने ना आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस को सेपरेटली कंसीडर करना है। तो आपके पास क्या रिएक्टेंट है, वन इज कॉपर, ठीक है, सो कॉपर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। द अदर वन FeCl3 रिमेंबर इज एन आयोनिक कंपाउंड, तो आपने ना आयंस के लेवल तक जाके ना, खासतौर पे जो कंपाउंड्स आयोनिक है ना उसके अंदर तो आपने आयंस को सेपरेटली कंसीडर करना है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट आयोनिक, तो उसके अंदर आप बेशक उसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन FeCl3 सोल्यूशन जो होगा ना उसके अंदर Fe3+ आयन को आपने एक अलग स्पीशी कंसीडर करना है। Cl-1 आयंस ये दोनों मिलके FeCl3 बना रहे थे ना, तो आयोनिक कंपाउंड में आपने आयंस को ना सेपरेटली कंसीडर करना है। अच्छा, so you have these 3 reactants, these are your 3 reactants। नेक्स्ट टास्क ये जो स्टेप 2 है, अब हमने इनमें फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कितने गेन करेगा, और इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन, व्हिच वन इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी लॉस्ट। अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, तो स्टेप 2 इज कि ओपन डेटा बुकलेट एंड राइट all possible all possible electrode reactions involving the above। अच्छा, ऑल पॉसिबल इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि Fe3+ ने करना क्या है, कि Fe3+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है या उसने इट हैज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स या इट्स गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, आई हैव नो आइडिया। Cl-1 का भी नहीं पता, Cl-1 की जो भी इक्वेशन बनती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, सारी लिख दो, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज, बट जस्ट मेक श्योर कि वो पॉसिबिलिटीज Fe3+ की हो, मतलब उस रिएक्शन के अंदर ना Fe3+ इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब Fe2+ की पॉसिबिलिटी ना हो कि Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि हमारे पास तो Fe2+ है ही नहीं। तो पहले तो कॉपर से स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट ओपन द डेटा बुकलेट और इसके अंदर जाके ना, रिमेंबर कॉपर मेटल, तो एक मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये
ये एक पॉसिबिलिटी है, इसमें कॉपर इन्वॉल्व है। कॉपर कर क्या रहा है अगर, अच्छा इसको फॉरवर्ड भी देख सकते हो, बैकवर्ड भी देख सकते हो। रिमेंबर दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें यहाँ पे कॉपर है, और कॉपर जो है ना वो बैकवर्ड के अंदर ना कॉपर +1 के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो कॉपर कॉपर +1 बना सकता है, उसकी पोटेंशियल जो है 0.52 है। तो आई एम गोइंग टू, तो मैं यहाँ से ना कॉपी करता रहता हूँ बारी बारी। अच्छा ये दोनों कॉपी कर लेता हूँ कि दोनों के अंदर कॉपर इन्वॉल्व है। तो उधर बोर्ड के ऊपर वो एंड पे मैं शो कर दूंगा, ये कॉपर +1 के साथ इक्विलिब्रियम में, एंड दैट इज 0.52 वोल्ट्स। और जो दूसरा था वो कॉपर +2 था, +2 इलेक्ट्रॉन्स इक्विलिब्रियम कॉपर, वो भी कॉपर के साथ था, तो इट वाज 0.34 वोल्ट्स। तो आप इसके अंदर ना कॉपर का देखो, कहीं और कॉपर तो इन्वॉल्व नहीं है। तो अच्छा यहाँ पे इधर देख लो कि अगर तो स्क्रीन पे क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे कॉपर इन्वॉल्व है, लेकिन कॉपर जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। अमोनिया तो हमारे पास कहीं है ही नहीं, तो मतलब आपने इंटेलिजेंटली इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। हमारे पास जो स्पीशीज थे ना उसके अंदर सिर्फ कॉपर था, मतलब Cl-1 था, साथ Fe3+ था, देयर वाज नो NH3। तो यू कांट रियली पिक दिस इक्वेशन कि कॉपर तो है इस इलेक्ट्रोड के अंदर, लेकिन साथ NH3 भी तो चाहिए, तो NH3 तो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए वी गोइंग टू इग्नोर दिस इक्वेशन। दूसरे पे आ जाओ Fe3+ पे, तो we're going to we're going to move downwards, और Fe3+ की ये दो इक्वेशंस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये दो सामने हैं। दीज इन्वॉल्व Fe3+। अच्छा एक में क्या हो रहा है कि इसको अगर फॉरवर्ड में देखो तो एक में Fe3+ gains 3 electrons to form Fe, and the other one is Fe3+ gains 1 electron to form Fe2+। so दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स दोनों फिट होते हैं उसके ऊपर। एक की वैल्यू जो है -0.04 वोल्ट्स है, वो भी कॉपी कर लेते हैं। द अदर वन इज 0. अच्छा द अदर वन इज 0.77 वोल्ट्स। तो इसको सही कर लें। सो दिस इज 0.77 वोल्ट्स। अच्छा और कौन था स्पीशीज के अंदर? स्टेप 1 में हमने Cl-1 था, Cl-1 भी कुछ कर सकता है, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रोड्स की पॉसिबिलिटी देखो, Cl जो होगा वो इधर ही होगा। अच्छा Cl-1, एक तो ये इक्वेशन है कि Cl-1 इन इक्विलिब्रियम विद Cl2, Cl-1 Cl2 बना सकता है बैकवर्ड के अंदर। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी, 1.36 वोल्ट्स। फिर एक Cl-1 इस रिएक्शन में भी है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू पिक दिस रिएक्शन क्योंकि उसमें Cl-1 OH आयंस के साथ होना चाहिए। इट शुड बी रिएक्टिंग विद OH आयंस, तो आई डोंट हैव OH आयंस, तो आई एम नॉट गोइंग टू पिक दिस इलेक्ट्रोड। तो ये पहला वाला ही ना 1.36 वोल्ट्स वाला, आई एम गोइंग टू पिक दैट इलेक्ट्रोड which is Cl2 plus 2 electrons, and it's 2 Cl-1, and this is 1.36 volts. ये सारा वो क्लियर है? Yes, sir. अच्छा सो ये मेरा स्टेप 2 था, ठीक है। स्टेप 2 वाज कि राइट ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, हमने सारे लिख दिए। अच्छा वो इन्वॉल्विंग जो हमारे स्पीशीज थे, ये इसमें कॉपर इन्वॉल्व है, इसमें Fe3+ हमारे पास पड़ा हुआ था, एंड Cl-1। स्टेप 3, इन्हीं में से कुछ होना है रिएक्शन। तो रिएक्शन किस तरह प्रेडिक्ट करना है कि इन सारों में से कौन सा रिएक्शन होगा? तो द रूल इज जो सबसे हाईएस्ट E नॉट होगा ना, दैट वुड बी द वन दैट वुड हैव द हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो वही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। एंड द अदर रूल इज कि लोएस्ट E नॉट जो होगा, that would be the one that would be undergoing oxidation, that would be the one that would be losing electrons। तो ये दो रूल्स हैं, यानी इन सारे इलेक्ट्रोड्स में ना जो पॉसिबिलिटीज हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा और लूज कौन करेगा, वुड बी बेस्ड ऑन दिस। बस इसमें ख्याल ये रखता है कि मेक श्योर दैट योर रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। मतलब कोई और रिएक्टेंट ऐसा जो आपके पास हो ही ना। ये स्टेप 1 में जो रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई किए ना,
ये इन्वॉल्व होने चाहिए। आइदर इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, कोई रैंडमली बाहर से कोई आ गया और वो गेन करो तो वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मेक श्योर दैट योर रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। जो चीज आपके पास पड़ी हुई है उन्हीं में से कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दीस फाइव इक्वेशंस, तो व्हिच वन हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल टू गेन इलेक्ट्रॉन? सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल किसका है? इट्स The fifth one, sir. ठीक है, सो इट्स द फिफ्थ वन। लेकिन क्या हम इसको सिलेक्ट करेंगे? ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मतलब फिफ्थ वन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तो ऊपर जाके रिएक्टेंट्स देखो, यू डोंट हैव क्लोरीन, मतलब Cl2 नहीं है आपके पास। तो although fifth one has the highest tendency to gain electrons, ठीक है, by far it has the highest tendency, इसी को गेन करना चाहिए। लेकिन मसला है हमारे पास तो Cl2 है ही नहीं, तो मतलब गेन कौन करेगा फिर? तो वी गोइंग टू जस्ट रिमूव दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको साइड पर कर दो, ठीक है। इट डजंट अप्लाई टू आवर रिएक्शन। क्लियर है ये? अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, उसको हटा दो, अब फिर से सर्च करो व्हिच वन। सर ये अप्लाई क्यों नहीं होगी, ये फिर से सुना। वो है ना कि हारून, ये समझ आया ना कि इसका हाईएस्ट पोटेंशियल है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए ना सारों में, ये तो क्लियर है ना। जी तो गेन कर कौन रहा है? Cl2 गेन करेगा। जी तो नहीं, मतलब ये फॉरवर्ड जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो कौन करेगा? Cl2 दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ना। हाँ तो मुझे बताओ कि तुम्हारे जो रिएक्टेंट्स है उसमें किधर दिया हुआ है? Cl2 है तुम्हारे पास? यहाँ पे तो कहीं Cl2 है नहीं। हारून समझे? हाँ ठीक है। ठीक समझ। तो इसलिए ये जो स्टेप है इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो भी चीज तुम सिलेक्ट करो वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, वरना तो वो फिर सेंस ही नहीं बनाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस इक्वेशन को साइड पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, दिया था वन, अब हाईएस्ट पोटेंशियल कौन सा है? अब ये वाला है 0.77 वोल्ट्स। तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, तो मतलब ये Fe3+ है। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, बाकी चारों में ना कंपैरेटिवली हायर पोटेंशियल है। तो गेन करेगा कौन? Fe3+। वो ऊपर देख भी लो, Fe3+ आपके पास पड़ा हुआ भी है रिएक्टेंट्स के अंदर, वो रेड के अंदर Fe3+ अंडरलाइंड है। तो ये इक्वेशन सही है, ये मतलब एक तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल है, ऊपर से वो चीज भी हमारे पास पड़ी हुई है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो अरुण, ये समझ आइए बात? जी सर आगे। अच्छा, अब वही उल्टा कर लो कि जी लोएस्ट पोटेंशियल जो होगा ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज कि इन सारों में लोएस्ट पोटेंशियल किसका बन रहा है? तो लोएस्ट पोटेंशियल जो बन रहा है वो -0.04 वोल्ट्स है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। तो Fe इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो Fe तो है ही नहीं ऊपर, वो आपका जो, अच्छा नीचे वाले को मैं जरा हाईलाइट कर लूं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट पोटेंशियल ये बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसकी होगी। पर हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर Fe नहीं है, हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर ना वी हैव Fe3+ है, Fe नहीं है। तो इसको काट दो, इसको साइड पर कर दो। Sir, we'll choose the first equation then. ठीक है। नहीं, नॉट द फर्स्ट, द सेकंड। लोएस्ट पोटेंशियल अब कौन सा? दिस वन, 0.34। मतलब लूज जो करेगा वो लोएस्ट पोटेंशियल होगा ना। तो लोएस्ट पोटेंशियल वो Fe वाली इक्वेशन निकाल दो तो 0.34 वोल्ट्स है। तो दैट मींस के कॉपर वुड बी द वन दैट वुड बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और कॉपर है आपके पास, मतलब योर रिएक्टेंट्स, मतलब यू डू हैव कॉपर विद यू। तो ये आपकी ना दूसरी इक्वेशन होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली, ठीक है। तो आपने ना दो इक्वेशंस सिलेक्ट कर लिए, एक गेन करने वाली और एक लूज करने वाली। अब बाकी काम आसान है कि अब आपको पता लग गया कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बस दोनों को सीधा करके लिखो और ऐड कर लो। तो Fe3+ वाली जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो उसको मैं फॉरवर्ड लिखता हूँ।
फॉर्मिंग Fe2+. और जो कॉपर वाली है वो बैकवर्ड जा रही है, उसमें कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ प्लस कितने बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट इक्वल होना चाहिए, तो आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 और इन दोनों को आप सिंपली एड अप करो. सो you'll get 2 Fe3+, और प्रोडक्ट शो होंगे ना, दैट वुड बी 2 Fe. So this is your final reaction. ठीक है, that's your final reaction. यानी स्टार्ट आपने कहाँ से किया था कि जी कॉपर और FeCl3 का रिएक्शन क्या होगा, and you have figured it out कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. And not only that, you can also figure out how fast the reaction goes. कि आप दोनों पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो तो you'll find out कि वो कॉपर वाली का क्या था, 0.34 हायर माइनस लोअर, तो 0.77 माइनस 0.34, जो कि यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, which comes out to be, I think it comes out to be 0.43. तो it comes out to be 0.43 volts, जो कि इतना हाई नहीं है, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो इतना कोई फास्ट नहीं होगा, इतना विगरस रिएक्शन नहीं होगा. It's going to be just a normal and a relatively slow reaction. ठीक है, ये क्लियर है सारों को, ये मैंने पहले भी किया था. जी सर. तो बस ठीक है, we'll continue with this in the next class then. कोई क्वेश्चन? हारून, क्लियर है सारा? जी सर क्लियर. सर आप ये इस बोर्ड की लिंक व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देंगे? हाँ मैं भेज रहा हूँ. ठीक है, तो ठीक है, ये मैं क्विक रिवीजन की है क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं. ठीक है, चलो ठीक है, इससे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.